नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में हम शरीर वाले प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, बराबर ना। और शरीर वाले प्रकरण में जो कुछ बाद वाली चीजें हैं, बाद वाली चीजें मतलब कि जो 5 शरीर हैं, उन 5 शरीर में कौन कौन से शरीर अंतिम हैं, कौन कौन से शरीर के प्रदेशों की संख्या क्या है, इत्यादि इन तमाम प्रश्नों को कल हमने चर्चा में लिया था। और एक बड़ी सुंदर व्यवस्था हमने ये समझी थी, जो कि हमेशा विचारने लायक होती है। वो कौन सी? कि लोगों को लगता है कि उनके औदारिक शरीर में परिवर्तन उनके द्वारा होता है। कोई बताएगा कल इसकी क्या साइकिल बताई थी मैंने? औदारिक शरीर से सब परेशान है कि नहीं है? हैं? अपन सब लोग औदारिक शरीर वाले हैं, और हम सब लोग औदारिक शरीर से किसी का काबू में नहीं रहता, किसी का बीमार हो जाता है, किसी का संतुलित नहीं रहता। तो क्या गणित है इसकी, बताएंगे कोई? हाँ बोलिए, कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बोलिए खुशी भाई। सर, कर्माण शरीर के कारण ही औदारिक शरीर में परिणमन होता है कर्मों की बराबर, वजह से। क्योंकि औदारिक शरीर नौ कर्म है और कार्माण शरीर कर्म है, बराबर ना। तो कार्माण शरीर का बॉस कौन? कार्माण किसके द्वारा? परिणाम। परिणाम। अच्छा, परिणाम का बॉस कौन? अभिप्राय। अभिप्राय। क्योंकि जो आपके अभिप्राय में है वो आपके परिणाम में आएगा, आएगा और आएगा ही। अभिप्राय में पड़ी हुई वस्तु परिणाम में आती ही है। आप अपने अचेतन सचेतन मस्तिष्क की एक्टिविटी के कारण उस चीज को छिपा नहीं सकते, बराबर ना। जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो अभिप्राय में पड़ा हुआ है, वो चीज अल्प स्वल्प समय बाद प्रकट हो ही जाती है। ऐसी ही सरल और सुंदर वस्तु की व्यवस्था है, बराबर ना। ये चीज को हमने समझा था। आश्चर्य की बात ये है कि ये जो लेसन है ना, ये वाला, ये लेसन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो भी इस शरीर के प्रति हमारा कर्ता भाव कम नहीं होता। और इस शरीर के प्रति जब हमारा कर्ता भाव कम नहीं होता, तो बस मैं इस शरीर को चला रहा हूँ, मैं इस शरीर को मेंटेन किए हुए हूँ, मैं इस शरीर को, अभी तो क्या स्वास्थ्य का भी बहुत जोर हो गया। कोई व्यक्ति अगर क्या ना कि इम्यूनो अच्छी है, अपन कहें पुण्य का उदय अच्छा है, तो पुण्य के उदय के कारण वो उसे बीमारी नहीं होती। लेकिन वो अहंकार क्या करता है? अरे तुमने खबर नहीं पंडित जी, હું 1 સેકન્ડ માટે પણ માંસને કાઢતો નથી। હું રોજ આદુ, નમક અને સેનું સેનું ઉકાળો પીને જાઉં છું, વિટામિન સી ની ગોળીઓ લઉં છું, આમ છે તેમ છે, બધું बराबर ख्याल में है। उसके दिमाग में लगातार ये चलता रहता है कि ये सब मैं कर रहा हूं इसीलिए बचा। लेकिन भले मानस, इससे 10 गुना अधिक करने पर भी लोग बीमार हो गए, क्या करोगे? है? एक बहन ने तो फ्लाइट में गई ना, तो उसने केस किया किसके ऊपर? मास्क बनाने वाली कंपनी के ऊपर। बोला कि मैंने 1 सेकंड के लिए भी मुंह से मास्क और हाथ से ग्लोव निकाले नहीं, और अनिवार्य संयोगों में मुझे एक प्लेन की जर्नी करनी पड़ी, तो मुझे कोरोना कैसे हो गया? ये मास्क खराब है। मास्क बनाने वाली कंपनी के ऊपर उसने केस किया। बोले मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकाला, और हाथ धोए, सब किए, आपके तमाम प्रिकॉशंस के चीजों को मैंने अपनाया, फिर भी मुझे कैसे हो गया? बराबर। अब उन्हें क्या समझाने जाए भैया कि औदारिक शरीर में किए हुए गए कार्य
तुम्हारे कारवाण शरीर में अगर कमी है तो वो औदारिक में हो जाते हैं, रोग हो जाता है, लेकिन अहंकार ये मानता नहीं। दूसरे नंबर की बात कि क्या ये सुनकर जो ज्ञानी जीव हैं वो ज्ञानी जीव भी भूमिका अनुसार उपाय नहीं करेंगे? तो देखो चौथे गुण स्थान में सत्य को समझने के बावजूद भी विकल्पानुसार भूमिकानुसार आचरण करने का भाव होता है, लेकिन वहां वो कर्तापना नहीं मानते, वहां वो ये मानते हैं कि मुझे ऐसी अभी भी क्या कहते हैं दृढ़ता और निर्भरता और आत्मस्थिरता नहीं मिली है जिसके कारण मुझे ये दवा लेने का, सुरक्षा करने का भाव नहीं आए। यानी मेरी भूमिका ऐसी है और मुझे वो भाव आ रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर क्या कहते हैं मगर मुझे रोग होना होगा तो मेरे लाख उपाय निरर्थक चले जाएंगे, और अगर नहीं होना होगा तो लाखों लोगों के बीच में रहूंगा तो भी मेरा बाल बांका नहीं हो पाएगा। ये विकल्प को वो समझता है। ठीक है ना, ये एक सुंदर व्यवस्था पर कल हमने चर्चा की थी। फिर थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में हुई थी जिसे अपन ने ये समझा था कि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं असंख्यात गुणी कौन कौन से शरीर होते हैं, विस्तार क्या है मतलब शरीर का। तो यहाँ बताया ना कि सबसे अधिक है कारमाण का और सबसे कम है औदारिक का, और उसमें तेजस से पहले असंख्यात गुणे बढ़ते हैं प्रदेश, और कारमाण से तेजस कारमाण से अनंत गुणे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आया था, इसकी भी चर्चा की थी, रुई के ढेर और लोहे का पिंड, बराबर ना, कि रुई का ढेर विस्तार में ज्यादा है लेकिन घनत्व में कम है, और लोहे का पिंड कैसा है, घनत्व में ज्यादा है विस्तार में कम है। इसीलिए 1 किलो लोहा एक बांट के रूप में इतना सा बचता है, और 1 किलो रुई होती है तो आपके पूरे तकिए में भर जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस चीज को थोड़ा विचार लेना। अब अपन थोड़ा आगे चर्चा में लेते हैं। अब 40, 40, 41 और 42 ये तीनों सूत्रों को हम यहाँ से लेंगे। देखो हाँ ये क्या हुआ, दिख रहा है आपको? अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? ओके, ये कहाँ से चला गया? हाँ देखो अभी अपने को क्या चर्चा में लेना है, अपने को अभी लेना है चर्चा में, एक आगे कैसे हो गया? अभी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? आपके अलग अलग पेजेस का मेनू दिख रहा है पंडित जी। अच्छा मेन्यू दिख रहा है ना, यानी ये थोड़ी हाँ। तक गई है, ऐसे कुछ हुआ है, ये हुआ। हाँ ओके, अभी क्या दिख रहा है? बराबर दिख गई स्लाइड वो वाली जो दिखा रहा है? द्वितीय अध्याय चतुर्थ सूत्र द्वितीय अध्याय अभी आ गया, बराबर आ गया ना अभी। हाँ अभी इसमें अपन को अगला सूत्र लेना है। हाँ ये वाला देखिए आ गया। हाँ 40 नंबर का सूत्र आ गया ना। चलिए मेरे में बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। अप्रतिघाते, बोलिए अप्रतिघाते, बोलिए बोलिए अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। दूसरे नंबर का सूत्र अनादि संबंधे च, अनादि अनादि संबंधे च, अनादि संबंधे च, बोलो अनादि संबंधे आदि संबंधे च 42 सर्वस्य। सर्वस्य। ठीक है ना, ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, प्यारे प्यारे सूत्र हैं, इनको अपन विचार करते हैं। अप्रतिघाते, अब देखो फिर से पुनः ये बात चल रही है, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कर्म घाते, घातम घाते घातानि, यानी द्विवचन का प्रयोग किया है। द्विवचन का प्रयोग किया मतलब लास्ट के दो की बात चल रही है, तो जो लास्ट वाले दो हैं वो लास्ट वाले शरीर कैसे हैं? तो बोले अप्रतिघात वाले हैं। कौन से वाले हैं? अप्रतिघात। अप्रतिघात, प्रतिघात और अप्रतिघात समझते हैं ना, कि कुछ शरीर हैं जो टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल औदारिक शरीर, अगर ये दो औदारिक शरीर है ना, ये एक दूसरे से टकराएगा, बराबर। वैक्रियक शरीर भी होगा, तो अगर वो वैक्रियक शरीर कुदरती रूप में रहे, ज्यादा विक्रिया ना करे, तो वैक्रियक शरीर भी टकराएगा।
आहारक आदि भी एक दूसरे से टकराते हैं, बराबर टकराते हैं, तभी तो वो जाके स्पर्श करता है। कोई कहेगी साहब आहारक तो हमें टकराता हुआ दिखाई नहीं देता। देखो ये प्रश्न समझ में, दो चीजें तो क्लियर हो रही होंगी कि आहारक औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर तो प्रतिघात वाला है। सबसे पहले औदारिक तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा औदारिक शरीर, क्योंकि औदारिक शरीर तो हमारा ही है और हमारा शरीर एक दूसरे से टकराता है, इसीलिए तो हम कुर्सी पर बैठे। अगर कुर्सी टकराता नहीं होता तो कुर्सी से हम नीचे ही गिर जाते। हम अगर आधार में हैं तो आधार पर क्यों हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से टच करता है, टकराता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इससे सिद्ध होता है औदारिक शरीर प्रतिघात वाला है, एक बात। दूसरे नंबर की बात, वैक्रियक शरीर प्रतिघात वाला ये कैसे सिद्ध होता है? वैक्रियक शरीर प्रतिघात वाला ये कैसे सिद्ध होता है? देखो वैक्रियक शरीर में दो बातें होती हैं। एक तो जिसे अपन कहें कि देवताओं का कुदरती शरीर और एक देवताओं का विक्रिया वाला शरीर। जब देवता अपनी कोई विक्रिया करे, उन्हें कहीं अदृश्य होना है, ऐसी विक्रिया उन्होंने करने की सोची, तब जाकर वो शरीर कहीं दिखेगा नहीं, बराबर। लेकिन जब कुदरती रूप में अपने परिवार के साथ में रहते हैं तब थोड़ी छुपन छुपाई खेलते होंगे, है? तब तो कुदरती, जैसे हम औदारिक शरीर के साथ में रहते हैं वैसे वैक्रियक शरीर के साथ में रहते होंगे। तो उनका वह शरीर जिसमें कुदरती रूप से रहता है तो वह रुकता है, अड़ता है, इसीलिए वो सिंहासन पर बैठते हैं, इसीलिए वो अपनी क्या कहते हैं परिवार के साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, विमान पर बैठते हैं। ये अड़ता है ना, प्रतिघात होता है ना, एक दूसरे से टकराता है, इसीलिए हो रहा। ये देखो ये उंगली टकरा रही ना, इसलिए यहाँ जाकर रुक जाती है। अगर ये टकराए नहीं तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे नहीं टकरा रही ना, तो यहाँ से यहाँ मूव हो रही है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो इससे वैक्रियक शरीर भी प्रतिघात सहित सिद्ध होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न, आहारक शरीर प्रतिघात वाला कैसे है? कौन उसका उत्तर दे सकता है? आहारक तो दिखता भी नहीं है हमें, तो भी आहारक शरीर को क्यों अप्रतिघाती नहीं बोला, प्रतिघाती बोला? सोचो जरा। विचार। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि जब आहारक शरीर निकलता है तो किस लिए निकलता है और कहाँ जाने के लिए निकलता है? बोले आहारक शरीर अपने शरीर से निकलता है और केवली श्रुत केवली के पास जाने के लिए निकलता है ना। अब वहां पे उनको छू करके, क्या शब्द बोलते हैं वो? भगवान को छू करके। छुआ मतलब क्या हुआ? टकराया। मतलब दिखना नहीं दिखना, ये टकराने नहीं टकराने की परिभाषाएं नहीं है। दिखना नहीं दिखना ये परिभाषा टकराने और नहीं टकराने की नहीं। किसी भी चीज की छुअन है, वो छुअन भी उसके प्रतिघात को बताती है। और आहारक शरीर की छुअन केवली और शुद्ध केवली तक होती है, और उस छुअन के परिणाम से, उस स्पर्श के परिणाम से ही यह मुनिराज के अंदर में विकल्प राग आदि दूर हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आहारक शरीर भी कैसा है? अप्रतिघाती है, मतलब सॉरी प्रतिघाती है, अप्रतिघाती नहीं। अब दूसरे नंबर के प्रश्न, तेजस और कारमाण अप्रतिघाती क्यों है? उसका कारण कि तेजस शरीर किसी को छूता नहीं, तेजस शरीर को कोई छूता नहीं। हाँ ये बात जरूरी है कि उसके इफेक्ट को आप महसूस करते हो। हाँ बोलिए दिनेश भाई, बोलिए दिनेश भाई। प्रश्न ये प्रतिघाती है ये आहारक शरीर, तो केवली को टच करेगा क्या? हाँ हाँ टच करेगा ना, आहार वर्गना तो कर सकती है ना। आहारक शरीर इसीलिए तो अलग बताया। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी हम कोई बड़े आदमी को टच तो नहीं करते हैं ना, दूर से ही बात करते हैं ना। टच करने में दिक्कत क्या है? सप्त धातु रहित सहित शरीर हो और सप्त धातु रहित शरीर हो, ये तो पवित्र शरीर हुआ। अपना ये अपवित्र शरीर कहा जाता है क्योंकि मल मूत्र आदि इसके अंदर है, बराबर ना। इसके कारण इसे अपवित्र कहा जाता है। आहारक शरीर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, बराबर ना।
इसीलिए वो वहां पे अच्छा। जा सकते हाँ, हैं, हाँ। बराबर। और ये लोक व्यवहार है और ये आरक शरीर लोकोत्तर है। दोनों के बीच के अंतर को समझो। ये हम टच कर रहे हैं नहीं कर अच्छा, रहे अच्छा, हैं, बराबर। ये हमारा लौकिक व्यवहार है कि भाई आज हम टच करने लगेंगे तो कल कोई दूसरा नहीं बोला हम भी करेंगे, तीसरा बोलेगा हम भी करेंगे, तो वो एक हाँ, सच बात। अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगी, बराबर। सारे लौकिक जीव एक दूसरे के एग्जाम्पल से बात करने लगे। अब ये आहारक शरीर में तो कोई ऐसा कह नहीं सकता नहीं अगर तुमने तुम्हारे आहारक शरीर को पहुंचाया अब हम हमारे आहारक शरीर को पहुंचाएंगे, तो आचार्य कहेंगे पहुंचा दो, वो तो पहुंचा दो। पॉइंट समझ हाँ, में आया कि नहीं? हो तो पहुंचा दो ना। बराबर। ये जो भी व्यवस्था बनती है व्यवस्था के पीछे हेतु होता है अव्यवस्था ना हो, और यहाँ अव्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो शरीर आहारक रिद्धिधारी वालों को ही होता है, और उन लोगों का भी शरीर भी कभी कभार ही वो प्रयोग में आता है। पॉइंट समझ में आया ना? तो इसलिए ये प्रश्न नहीं होता। तेजस बराबर। शरीर और कारमण तेजस शरीर बराबर। का प्रतिघात के बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा था कि तेजस शरीर के को आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? तेजस को फील कर सकते हो। शुभ ऑरा, पवित्र ऑरा और अशुभ ऑरा, ये जो तेजस है, तेज के पर्यायवाची हैं, आप उसे फील कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते। आप उस तेज को घर नहीं ले जा सकते। आप सोचो कि आपको किसी ज्ञानी के पास जाके बहुत अच्छा लगे और आप कभी ऐसा ही वातावरण में मेरे घर में हो हमेशा, बराबर, मैं ऐसी प्रसन्नता को महसूस करूं, तो मैं क्या करूं? बोले मैं इनके तेज को एक डिब्बे में भर के घर पे ले जाऊं। जब भी मेरे अंदर में अनकंफर्ट होगा उनको उस डिब्बी को खोल दूंगा और उनका शुभ तेज सब जगह प्रकाशित हो जाएगा और मेरा भला हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। यानी अगर वो प्रतिघात वाला होता, आप फील कर सकते हो। दोनों के बीच के अंतर को समझना कि प्रतिघात मतलब फील करना मतलब प्रतिघात हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि शुभ और अशुभ इस दोनों को आप फील कर सकते हो, लेकिन वो अड़ते नहीं। पॉइंट समझ में आया? आप लगातार शुभ के आनंद में रह सकते हो, अशुभ के कारण द्वेष में रह सकते हो, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छू लेते तो उसे अपने साथ ले जाते, डिब्बे में बंद करते, पैक कर लेते, घर ले जाते कि भाई चलो थोड़ा बहुत। जैसे भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ ना, पावापुर से भी आएगी ना निर्माण उत्सव दिवाली, पावापुर का तालाब कैसे बना पता है सभी को? है पता है? जो लोग रेगुलर पूजन करते हैं उनको तो याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। ये पावापुर का जल मंदिर है ना, जल मंदिर कैसे बना? बोलो दिनेश भाई। हाँ, सब लोग वो मिट्टी लेके चलने लगे। जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, निर्वाण होने के बाद में सब लोगों को लगा कि मिट्टी तो बड़ी पवित्र है, ये मिट्टी तो बड़ी पवित्र है, क्योंकि इस मिट्टी पर ही यहीं पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो सब अपने अपने घरों में वो मिट्टी लेकर चले गए। अब सोचो, मिट्टी है औदारिक शरीर, पृथ्वी का एक जीवों का औदारिक शरीर। एक्चुअल में वो प्रतिघात वाला ऐसे लेके चले गए, उससे काम तो उतना नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में किससे काम होता था? भगवान के शुभ तेज से। अब जैसे औदारिक को ले जाने की व्यवस्था है, जो कि नकामी, मिट्टी से कितना इफेक्ट होगा भगवान जाने, लेकिन लोगों को ऐसी भावना होती है कि मैं उस मिट्टी को भी ले जाऊंगी जिस मिट्टी में भगवान का निर्वाण हुआ है। तो वो अनइफेक्टिव होते हुए भी लोग इतना काम करते हैं। तो तेज का तो इफेक्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अगर उसे ले जाने की व्यवस्था होती तो लोग क्या क्या नहीं करते, मुझे इतना बताओ। मिट्टी ले लेकर तालाब खोद दिया तो तेज का क्या करते? इसीलिए यहाँ पर ये कहा कि वो अप्रतिघाते, कि वह घात रहित, आप फील कर सकते हो मगर ले नहीं जा सकते। मतलब समझ में आया ना? वाईफाई के जैसा, कि वाईफाई में आप अपने मोबाइल को चला सकते हो, लेकिन आप चाहोगे उसकी थोड़ी बहुत रेडिएशन अपने घर में ले जाए,
यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है तो घर में चले, अभी टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं, आप ले नहीं जा सकते, बराबर ना। ये चीज यहाँ पे समझ। कारमान सर एक क्वेश्चन, बोलिए बोलिए सर स्थावर जीवों को भी तेजस शरीर होता है? सर्वस्य आगे का सूत्र आने वाला है, सभी तो को। फिर वहां की मिट्टी का जो पृथ्वी काय है, उनके तेजस शरीर का प्रभाव थोड़ा साधारण मिट्टी से ज्यादा पड़ता होगा ना? वो तो हो सकता है, देखो हो सकता है, इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आप किसको, आप एक इंद्रिय के तेजस शरीर के द्वारा प्रभावित होना चाहते हैं कि जो भगवान निर्वाण की प्राप्ति की उनके द्वारा ज्यादा प्रभावित होना चाहते हैं? जनरल इफेक्ट किसका होता है? स्वाभाविक रूप से वो है। अब एक इंद्रिय का भी ऐसे पुण्य का उदय हो, बराबर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो शुभ तेज है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी छांव में बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है, होता है कि नहीं होता? आपने फील किया हो, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस वनस्पति का ऐसा पवित्र तेजस शरीर होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास जाते ही आपको आकुलता होती है, ये क्या है, उनका ऐसा होता है। वनस्पतियों में तो खास ये वस्तु होती है, कुछ फूलों को देखकर, कुछ पेड़ों को देखकर कितना अच्छा लगता है, हमें फील गुड लगता है, अपने आप ही आपको अच्छा लगता है। और कुदरती सब चीजों में ऐसा है, मैंने भी जब तक देखा, कुदरती ऑरा जिसका होता है ना, वो अच्छा ही होता है। आप पेड़ों को देखो कुदरती रूप से, आप पहाड़ों को देखो, पानी का प्रवाह को देखो, अगर आप कुदरती वस्तु देखोगे तो आपको अंदर में एक एक शांति का संचार थोड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता वो कि भाई हो ही जाएगा, लेकिन आदमी मैन मेड वस्तुओं की बजाय नेचुरल वस्तु में पवित्रता का स्तर ज्यादा होता है। शायद मेरा अनुभव है, मैं बहुत अभी उसके बारे में रिसर्च करके नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे फील होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ मैन मेड वस्तु है और एक तरफ कुदरती वस्तु है। जो कुदरती सौंदर्य होता है, कुदरती उसका आभा मंडल होता है, वह कृत्रिम वस्तुओं से ज्यादा अच्छा रहता है, बराबर। अब वो बात अलग है कि सब व्यक्ति जो अलग अलग टाइप के विचार वाले हैं, किन्हीं को हिमालय जाना अच्छा लगता है तो किसी को दुबई जाना अच्छा लगता है। दुबई में क्या है, कुदरती तो कुछ है नहीं है, सब मॉल्स 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 मॉल्स। तो जो उस कुदरत के रस से बंधे हुए नहीं है, उन्हें में भी शायद ऐसी चीजें अच्छी लगती होंगी। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है, उसका नेचुरल डाइवर्जन नेचर की तरफ हो जाता है। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ ग्रेजुअली अपग्रेड होता है, तो वो एक लगभग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसका जो डाइवर्जन है, नेचुरली डाइवर्जन है, वो नेचर की तरफ होता है। इसीलिए जितने भी ऋषि हुए, मुनि हुए, उन्होंने प्राकृतिक रूप में अपनी साधना की, पेड़ों की कुटियों के नीचे, नदी के किनारे, पहाड़ों पर जाकर, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ता है। कुदरत, हम मेरा स्वभाव जैसा है तो कुदरती रूप में हम रह रहे हैं। सबसे बड़ा कुदरती जीवन तो दिगंबर साधु जीते हैं, कि वो तो इतने कुदरती जीते हैं कि वस्त्र भी नहीं पहनती को। कुदरत में हम ऐसे ही है तो हमें ऐसे स्वीकार है, हमें कोई अपने अंदर में उसे नकारने का भाव ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, हाँ। तो अपन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जीव को इस रूप में थोड़ा विचार करते हुए चलना चाहिए कि क्या था अपना सा ना, सूत्र कौन सा चल रहा था, 46 नंबर का गया ना, देखो ये वाला, अनादि अप्रतिघाते, कि वो कैसे हैं, अप्रतिघात वाले हैं। तो तेजस का अपने चर्चा कर ली थी पूरी, कारमण की चर्चा करनी थी। कारमण अप्रतिघाती कैसा है? तो देखो वही सेम बात जो तेजस में बोली थी कि तेजस के इफेक्ट को आप जान सकते हैं लेकिन बांध नहीं सकते। ऐसे ही कारमाण के इफेक्ट को भी आप जान सकते हैं लेकिन बांध नहीं सकते। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अगर कारमाण प्रतिघात वाला हो जाए, कारमाण प्रतिघात वाला हो जाए तो वही बात है कि कोई तेरे का, जैसे कि कोई किसी का पर्स मार लेता है ना, तो ऐसे ही कोई किसी का क्या कहते हैं, शुभ कर्मों का वॉलेट मार लेगा है। अच्छा, बहुत सारे पुरोहितों ने ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की, कौन सी, कि भाई तुम्हारे हिस्से मैं तुम्हारी पूजा कर दूंगा और मेरे हिस्से का पुण्य तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। बोलो,
भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बताई नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था खूब बनाई। बोले तुम्हारे हिस्से का दान मैं कर दूंगा। हमारे श्वेतांबर मित्रों में भी ऐसी कई जगह बातें चलती हैं कि भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा है, तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं पालन कर लूंगा, तो मैं पालन करूंगा तो तुमको फल मिल जाएगा। पॉसिबल है क्या भैया? ऐसा कैसे होगा? इसमें मतलब मैं तुम्हारे हिस्से का दर्शन करूं, मैं तुम्हारे हिस्से का नियम पालन करूं, मैं तुम्हारे हिस्से का दान दूं, मैं तुम्हारे हिस्से के उपवास करूं और तुम्हें फल मिल जाए, ऐसी कोई भी व्यवस्था जिन वाणी में नहीं। आप अपने मन से जो हिंदू परंपरा से प्रभावित होकर जो पुरोहितों ने बनाई है परंपरा कि ये काम करने पर जो मुझे पुण्य मिलेगा, तुम 5,000 मुझे दो, मैं पुण्य कमाऊंगा और वो 5,000 के पुण्य को मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसी जो पौरोहित्यों की व्यवस्था है वो जैन धर्म में नहीं है। इसीलिए आप इस चीज को समझिएगा कि कर्माण शरीर प्रतिघात रहित होता है। आप किसी के शुभ कर्मों का बटुआ मार नहीं सकते और उदार होकर अपनी निधि किसी में दुखी होकर बांट नहीं सकते। भगवान भी चाहें तो भी अक्षम हैं, क्योंकि अगर भगवान सक्षम होते तो भगवान के अंदर में करुणा तो इतनी होती है कि जगत के एक भी जीव को दुखी नहीं रहने देते, सारा दुख अपने ऊपर सहन कर लेते और सारे जगत के जीवों को मोक्ष ले जाते। लेकिन उन्हें पता है भैया कि मेरी ये भावना नकामी है, निरर्थक। यहां से अंतर पड़ता है जैन पद्धति, श्रमण पद्धति और वैदिक अथवा जो साम्य जिसे अपन कहें क्रिश्चियन और मुसलमानों में, क्योंकि उन लोगों में ऐसा माना जाता है, क्रिश्चियनों में, मुसलमानों में और क्या कहते हैं हिंदुओं में भी, कि भगवान क्या करता है कि दूसरों के कर्म अपने ऊपर लेकर दूसरों को मुक्ति करा देता है। पूरी क्रिश्चियनिटी इस बेस पर खड़ी हुई है कि सब लोग क्राइस्ट के मार्ग पर आ जाओ, क्राइस्ट अभी फिर से अवतार लेंगे और जब अवतार लेंगे तो जो जो क्रिश्चियन हैं उन सबको वो भगवान के बगीचे में पहुंचा देंगे और जो जो भगवान वो क्रिश्चियन नहीं है वो यहीं पे नरक की अग्नि में जले। और क्राइस्ट ने क्या किया? सबका पाप अपने ऊपर ले लिया और सबको मुक्त कर दिया। खुदा ऐसा कर देगा। हिंदू परंपरा में भी ऐसा आता है कि भाई तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर। जैन धर्म कहता है भाई साहब ऐसा नहीं है, कोई किसी के कर्मों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक माला निरंतर जपनी चाहिए हमें। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वो देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ये मुझे बहुत आनंद देता है। हम बार बार कहते हैं बेटे बेटियों के कारण हम पाप कर रहे हैं, समाज के कारण पाप कर रहे हैं, परिवार के कारण पाप कर रहे हैं, सबके कारण पाप करोगे सब फल भोगने नहीं आएंगे, आपको ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कल में आया? समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि कर्माण शरीर अनचेंजेबल है। हाँ, आप आपके परिणामों के माध्यम से आपके कर्माण शरीर उसके उदय आदि में चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई दूसरे की व्यवस्था आप पर अप्लाइड हो जाए ये वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं है। ठीक है ना? देखो चलो अगला सूत्र अपन लेते हैं। एक तो अप्रतिघात हो गया। अब 41 नंबर का सूत्र आता है अनादि संबंधेचा। अनादि संबंधेचा मतलब लास्ट के जो दो शरीर हैं वो लास्ट के दो शरीर अनादि काल से संबंधित हैं। अनादि मतलब जब से ये जीव है, कब से है? अनादि से। अनादि से मतलब आदि नहीं है। आदि नहीं मतलब कब हुआ? अरे कब हुआ है, ये हुआ नहीं है, यही बताने वाला तो अनादि शब्द। और अनादि काल से है मतलब ये जीव और कर्मों का संबंध और किसी ये औदारिक शरीर का संबंध अनादि से नहीं है। औदारिक शरीर का संबंध तो छूट जाता है, विग्रह गति में छूट जाता है। छूटता कि नहीं छूटता? विग्रह गति में तो दो ही शरीर थे, कर्माण और तेजस। तो औदारिक शरीर का तो साथ वहां था ही नहीं, वैक्रियक शरीर का भी साथ नहीं था।
और एक ही औदारिक शरीर अनंत काल तक चलता रहे ऐसा भी नहीं, बदलते रहते हैं। लेकिन क्या नहीं बदलता? बोले अनादि काल से जीव एक क्षण के लिए भी इन तेजस और कारमाण शरीर से रहित नहीं हुआ है। इसीलिए तेजस और कारमाण शरीर का आत्मा से संबंध अनादि का है। किसका है? अनादि का है। मतलब एक सेकंड के लिए, विग्रह गति के एक समय में भी ये आत्मा तेज और कर्म से रहित नहीं हुआ। बराबर। एक चीज हुई, कौन सी? अनादि से है। और दूसरी कौन सी बोली? सादी से भी है। कैसी है? सादी भी है। कैसी भी है? अनादि तो है ही और सादी भी है। सादी कैसे सब? शादी कैसे अनादि भी हो जाए वो चीज और शादी भी हो जाए? ये कैसे शक्य भैया? कोई बताएगा कि वही चीज अनादि हो जाए और वही शादी हो जाए? वो कैसे पॉसिबल है? सर तेज और कर्म बदलते रहते हैं, एक ही टाइप का हमेशा नहीं रहता कि है। कर्म संतति की, कर्म कॉमन के हिसाब से कैसा है? अनादि का है। मगर कर्म कॉमन के हिसाब से कैसा है? अनादि का है। मगर हर समय थोड़ी नया रहता है। देखो फॉर वो अपने शरीर पे लगाओ, हमारा शरीर जैसा जन्म लेते था वैसा ही का वैसा है क्या? बोले एक एंगल से है, एक एंगल से नहीं है। ब्लड ग्रुप जन्म के समय क्या था? बोले ए पॉजिटिव था, तो अभी भी ए पॉजिटिव है, बदल कर भी पॉजिटिव नहीं हुआ। दो आंख, दो हाथ, कान, नाक, ये सब वैसे के वैसे पहले भी थे, अभी भी है, मतलब नहीं बदला। नहीं बदला तो क्या बिल्कुल भी नहीं बदला है? कि पहले तो आपका वजन 4 किलो था, बराबर, और अब कितना हो गया? 100 किलो हो गया। ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो इस एंगल से बदल भी जाता है। सेम बात यहां पर आती है कि कारमाण और तेजस, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहें तो संतति की अपेक्षा अनादि से हैं, लेकिन पर्टिकुलर शरीर की अपेक्षा से तो शादी वाले हैं। मतलब एक शरीर का अगर आप दृष्टिकोण लेंगे तो एक शरीर की अपेक्षा से तो उत्पन्न होते नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते नष्ट होते हैं। लेकिन हाँ, कर्माण शरीर से रहित नहीं होता और तेजस शरीर से जीव रहित नहीं होता। कब तक? अच्छा मैं एक दूसरी बात कहूं, अनादि संबंधेचा, तो अनंत काल क्यों नहीं बोला? अनंत काल भी बोल देते ना, अनादि बोला तो अनंत भी बोल देते, जोड़ी इन दोनों की तो है। बोलो दिनेश भाई। सिद्ध होंगे तभी तो ये निकल जाएंगे। हाँ भैया, हमें कोई अनंत काल तक रखने में इंटरेस्ट नहीं है। अनादि से बहुत परेशान है इनसे, कितना फल भोगे, लेकिन अनंत काल तक टिका रहे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल का, देख अपने हिंदी में होता है, कल का मरता आज मर जाए, हिंदी मुहावरा आता है, कल का मरता आज मर जाए। हमें इनको टिकाने में रस नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि जब से चल रहे हैं तब से हमारे साथ में हैं, क्लियर, लेकिन हमें इसे अनंत काल तक टिकाए रखने का कोई भी रस नहीं है। इसीलिए जैसे ही हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि औदारिक से भी पीछा छूटे, वैक्रियक से भी पीछा छूटे, आहारक, तेजस, कारण शरीर को धारण ही ना करना पड़े। कितना मजा आवे, आप विचार करके तो देखो, क्या अपने साथ में शरीर को पूछ के जैसे लेकर जाना है? बोलो विचार करके देखो कितना आनंद आए कि हम अपनी प्रभुता में रहे। सोचो तो जरा, कोई शरीर नहीं, कोई नौकर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई उपाधि नहीं, बस स्वभाव 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 स्वभाव। क्या आनंददायक वो क्षण होगा जिस क्षण हम इस अनादि काल से, टोडरमल जी साहब ने एक बहुत अच्छा इसके लिए शब्द बोला है अपने, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने एक बात, मैं चेतन और पुद्गल खंड मिलकर भयो अनादि बन, कि मैं अलग हूं और ये अलग है लेकिन एक संबंध बन गया, तो उसको लोगों ने टोडरमल जी नाम दे दिया। और एक और जगह लेते हैं, भयो संयोग जैसे खल को, एक शब्द उन्होंने लिखा कि ये शरीर मिला, मतलब क्या, ये तो एक खल, खल समझते ना, खल, किसी को भूत वड़ गया है ना, भूत वड़गी जाए, मैं शू अपने गुजराती में कहिए वड़गी गयो एम, है ना, भूत लग जाए किसी को, हाँ, तो वो उसको कहते हैं खल का संयोग हो गया।
तो ये तोड़रमल जी साहब ने बोला ये शरीर शरीर नहीं है, ये तो मैं आत्मा था। और जैसे विक्रम के साथ ऊपर वो बेताल चिपक जाता है ना, वैसे ही आत्मा के ऊपर कौन चिपक गया है? शरीर रूपी खल चिपक गया है। इसीलिए मेरा रस तो इस खल का कस काढ़ने में है, इस खल के पोषण में नहीं है। इसीलिए अनादि का तो है, लेकिन अनंत काल तक रखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जो जीव सिद्ध बनेंगे उनका इस अनादि के मित्र का वियोग होगा ही होगा, और करना ही करना है। अब देखो तीसरे नंबर की बात, 42 नंबर का सूत्र। हाँ बोलो सर। सिद्ध भगवान के तेज उत्कृष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा तेजस्वी हो? समझो, आपकी बात बराबर है। तेज सिद्ध भगवान का जो तेज है ना, वो शरीर के माध्यम से रिफ्लेक्ट नहीं होता। उनका जो आभा मंडल है, वो ये जो अपन कह रहे मूर्तिक आभा मंडल की बात चल रही है, बराबर। और वो जो है उनका अमूर्तिक आत्म प्रदेशों की अनंत निर्मलता, और अनंत निर्मलता के कारण अनंत अनंत आनंद, ये उनका है। और वो इतना स्वाभाविक आनंद व्यक्त हो गया कि उनको किसी सब्स्टिट्यूट शरीर वगैरह की जरूरत नहीं हो। देखो ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी के पास डायरेक्ट काम नहीं निकल पाते तो वाया वाया काम निकालते कि नहीं निकालते? डायरेक्ट नहीं है पहचान, किसी को हम पहचानते नहीं है डायरेक्ट, तो हम किसी पड़ोसी को फोन करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट पहचान हो तो, और डायरेक्ट पहचान ही क्या, हम ही वो काम कर सकते हो तो सिद्ध भगवान ऐसा ही है कि उनका आत्मा के प्रदेश शरीर के बिना ही परम परम पवित्रता को धारण किए हुए, और वो पवित्रता को प्रत्येक व्यक्ति आस्वादित कर सकता है अगर करना चाहे तो। उनका तेज पवित्र है, लेकिन वो तेजस शरीर से मिलने वाला तेज नहीं है। आप समझो ये पॉइंट ख्याल में है। बहन का प्रश्न बहुत अच्छा है कि आपने तो शुभ और अशुभ तेज की बात करी, और शुभ तेज तो फिर सबसे अच्छा तेज तो उनका होना चाहिए। अरे सबसे अच्छा तेज तो शरीर रहित सिद्ध भगवंतों का होता है कि उनके आत्मिक गुणों का तेज निरावृत होकर प्रकट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लाइट होती ना, लाइट, कोई भी लाइट, पहले जब बहुत जीव होते थे ना, जीव होते थे, तो ये तो अब CFL VFL तो अब चल रही, लेकिन पहले क्या जैसे हमारे गांव में उपयोग करते थे कि लाइट के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांध देते थे, नीले रंग का कपड़ा बांध देते थे। किसी ने किया ये उपाय है? किया ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। करते थे कि नहीं करते थे? कोई जीव ना हो तो गोला चलता था ना, तो उसमें जीव को बचाने के लिए उसमें लाल रंग की पन्नी बांध देते थे। तो उससे क्या हो जाता था कि वो जो प्रकाश है वो नीले पीले काले रंग के रूप में आता था, और उससे जीवोत्पत्ति बच जाती थी। लेकिन मजा तो उसमें है ना कि कोई कवर ना हो और कोई नुकसान ना हो, और कुदरती प्रकाश व्यक्त हो। यही इसी ने तो हमें CFL बनवा दी कि प्रकाश कुदरती व्यक्त हो रहा है और नुकसान कुछ है नहीं है। LED लाइट होती है, जीव नहीं हो रहे। बात समझ गए? तो सिद्ध भगवान का तेज, वो तेजस शरीर का देन नहीं है। सिद्ध भगवान की वर्गणाएं पवित्र हैं, लेकिन शरीर के कारण नहीं है, शरीर के संबंध से रहित होकर स्वभाव से व्यक्त हो गई हैं, इसी के कारण। पॉइंट समझ में आया? ये चीज यहाँ पर विचारणीय बात आती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सिद्ध भगवान का तेज है वही मेरा तेज है। लेकिन अगर इस शरीर के आप साथ में रहोगे तो जैसे आप किसी के साथ में गए, 10 लोग अगर टूर पे गए हों और एक व्यक्ति लेट करता